ये कहानी है पाकिस्तान के खूबसूरत और पुरसकून शहर इस्लामाबाद में मौजूद शाह मेंशन के चंद अफराद। गोली चलने की आवाज़ से वो उसका बाजू छोड़कर अपने बाप की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अब दिल पर हाथ रखे नीचे गिरता चला जा रहा था। डैड, उसने अपनी आवाज़ को कहीं दूर से आता सुना था। डैड, आंखें खोले डैड। सर, ही इज़ नो मोर। साथ खड़े गार्ड ने उसका कंधा थपथपाया। बकवास बंद करो, अपनी गाड़ी निकालो। हमला इतना अचानक हुआ था कि कोई भी समझ नहीं पाया। खुद को संभालो। उसकी आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर उस लड़की को देखा, जो खुद भी डरी सहमी सी खड़ी ये समझने की कोशिश में थी कि हुआ क्या है। शिफान, इसे कहो यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब की बार वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया कि उसकी धार से वो रोते हुए बाहर निकल गई। सर, गाड़ी तैयार है, गार्ड ने आकर उसे खबर दी थी। डैड, डॉक्टर के तस्दीक करने पर वो ने खुद में भींचे चिल्लाया था। 6 साल बाद सुबह बजते अलार्म की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी। ये आज कितने अरसे बाद था जब वो अलार्म की आवाज़ से उठी थी, वरना अमूमन वो सोती ही नहीं थी या खुद जल्दी उठ जाया करती थी। ज़हल बेटा, तैयार नहीं हुई आप? हरीम बेगम उसके रूम में आती, आज उसे बिस्तर पर भी बैठे देखकर अभी तक हैरान सी बोली। उठ रही हूँ मॉम, वो मरी मरी सी आवाज़ में कहती उठी। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? वो अब उसके सर पर थी। ठीक हूँ मैं मॉम, बच्ची नहीं रही हूँ मैं अब। इस तरह मत किया करे मेरे साथ। पहले ही आप सबकी मेहरबानियों का नतीजा भुगत रही हूँ मैं। उसे ख्वाब में देखते ही आज उसका मूड फिर से ख़राब हुआ था। तमीज़ से बात किया करो ज़हल, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। कम से कम तुम मुझसे और अपनी दादी से तो तमीज़ से बात कर लिया करो। सॉरी मॉम। अपनी गलती का एहसास होने पर वो उनके गाल पर बोसा देती वॉशरूम की तरफ चल गई। सो शिफान, आखिर शाह साहब रह कहाँ गए हैं? आता होगा बस। वो एक लफ्ज़ी जवाब देता कुर्सी संभाल गया था। लगता है इंतज़ार करवाना उनकी पुरानी आदत है। सामने बैठा शख्स उसे खोजती नज़रों से देखता मुखातिब हुआ। शिफान ने नज़र उठाकर उसे देखा जहाँ से वो आता दिखाई दे रहा था। इंतज़ार करवाना पसंद हो ना हो, लेकिन अपने ऑफिस में मैं एक्स्ट्रा बातें करना सख्त नागवार महसूस करता हूँ मिस्टर उस्मान, वो बेनियाजी से कहता। मगरूराना अंदाज में अपनी मखसूस जगह पर बैठा। मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स ने उस पर तफसीली नज़र डाली थी। ब्राउन गहरी आंखें, मगरूर नाक, गाल पर पड़ने वाले गहरे खड्डे जो उससे बात करते हुए नजर आते थे, वरना मुस्कुराता तो वो सदियों से ना था। हल्की सी बियर्ड, कानों तक आते घने बाल जो नफासत से सेट किए गए थे। ब्लैक 3 पीस पर एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, जबकि दूसरे हाथ पर वो ब्लैक बैंड बांधे हुए अपनी वजीह शख्सियत से सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता था। सो क्या सोचा है आपने? अपनी फाइल पर एक नज़र डाले वो डायरेक्ट मुद्दे पर आया। वेल, अभी हम एक दो कंपनीज के आइडियाज़ और भी देखना चाहते हैं। व्हाट? उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। शिफान, मेरे ख्याल में जट साहब का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्या आप जानते नहीं हैं, इस सब में हमने 1 करोड़ लगाया है, और अब आखिरी वक्त में तुम तमाम कंपनीज के आइडियाज़ की बात कर रहे हो। वो उस पर दहाड़ा। ये मेरा राइट है शाह, कोई राइट नहीं है तुम्हारा। ये बात तुम्हें शाह से डील करने से पहले सोचनी चाहिए थी। शिफान ने उसका रास्ता रोका था। ये ठीक नहीं है। वो फिर से कुर्सी पर बैठते घुर्राया था। ठीक तो कुछ भी नहीं है जट साहब। कमाल है, आप इस जगह बैठकर सही चीज़ों की और उसूलों की बात करते हैं। ब्रावो। उसने तमस्खराना अंदाज में कंधे उचकाए, जिस पर वहां मौजूद हर शख्स ने कहकहा लगाया था। शिफान, इनसे साइन करवा कर मेरे ऑफिस में पहुंचो। अपना ऑर्डर जारी करता उठ खड़ा हुआ था वो। उठते साथ ही 2 गार्ड उसके पीछे हुए। नाश्ते की टेबल पर आकर उसने सबको सलाम किया था। जहर, ये क्या है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? हरीम बेगम ने उसे घूरी से नवाजा। हैं, क्या हो गया मॉम? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं, कॉलेज नहीं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाती कंधे उचकाकर बोली। हाँ मालूम है, आखिर 2 साल बाद तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसलिए गलती से आज आपने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कर लिया है। तो एक ज़रा नज़र अपने कपड़ों पर भी डाल लेती। आज तो कम से कम लड़कियों वाली ड्रेसिंग कर लेती। वो उसे देखते अफसोस से बोली। उस वक्त वो सफ़ेद प्लाजो पर रेड टी शर्ट पहने उस वक्त वो सफ़ेद प्लाजो पर रेड टी शर्ट पहने, गले में स्टॉलर लटकाए, बालों को जूड़े में कैद किए, अपने सुर्ख सफ़ेद हाथों में एक घड़ी और मुख्तलिफ किस्म के बैंड बांधे खड़ी थी। बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन गजाली आंखें, जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकें, तीखी नाक, गुलाबी लब और शहरक के पास तिल जो उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। चलें, अब तो लेट हो गया, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके बीजान, खुदा हाफिज़।
उन दोनों से गले मिलती वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। बीबी जी, आपका कॉलेज आ गया। ड्राइवर गाड़ी रोक कर उससे मुखातिब हुआ। हाँ, देख रही हूँ। वैसे रहमान बाबा, ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है। यकीन कर लें अब कि मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। उनसे कहती ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगाकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। असल में तो वो खुद को यकीन दिला रही थी कि वो वाकई यूनिवर्सिटी आ गई है। अंदर आकर उसने बेयकीनी से अपने आसपास से गुजरते लोगों को देखा था। उफ अल्लाह, ये इतना तैयार किस खुशी में हुई है। लड़कियों की तैयारियां देखकर उसे 2 मिनट के लिए अपनी ड्रेसिंग पर अफसोस हुआ, जो 2 मिनट में ही खत्म भी हो गया। मैं ऐसी ही हूँ। ओह, न्यू एडमिशन। वो जो आगे बढ़ रही थी, 2-4 लड़कों ने उसका रास्ता रोका। हाँ, तुम्हारे डैड ने ही करवाया ना मेरा एडमिशन, जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओए, तमीज से, डायरेक्ट बाप पर चली गई ये तो। सामने मौजूद लड़का तय से उसके करीब हुआ। पीछे हटो, वरना ऐसा हशर करूंगी ना कि पूरी यूनिवर्सिटी में लड़की से मार खाने वाले मशहूर हो जाओगे। बेनियाजी से कहती वो उन्हें मजीद तपा गई। जानती भी हो कौन हूँ मैं? ओह हाँ, याद आया। मैं भी कहूँ, शक्ल तो कहीं देखी देखी लग रही है। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने मेंटल हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था तुम्हें। अब तुम सोचोगे कि मैं वहाँ क्या कर रही थी। तो बताती चलूँ, मेरा अपना दिमाग ज़रा सा हिला हुआ है, जो हमेशा तुम जैसी चीज़ें देख कर ही अपनी जगह से हिलता है। अब निकलो यहाँ से। वो अब वाकई में उकताई थी। पहले ही लेट हो चुकी थी और अब ये यू। अब की बार लड़का तैश में आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, एक झटके से ज़ुहल ने उसका बाजू मरोड़ा था, जिससे वो महज कराह कर रह गया। सोचना भी मत। ज़ुहल शाह नाम है मेरा। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए तो वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। समझ में आया क्या? अब की बार वो गुर्राई थी कि लोग जो कब से तमाशा देख रहे थे, अब की बार उस लड़की की हिम्मत पर दाद दिए बगैर ना रह सके। रिलैक्स, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। उससे हाथ छुड़वाते ही वो सीधे होते तेजी से वहां से निकल गए। मम्मी डैडी औलादें, एक थप्पड़ पड़ा नहीं, सीधे ट्रैक पर आ गए। उन्हें जाता देख वो सर झटक कर अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में यहाँ से बोर होकर वो बाहर निकल आई थी। हेलो। अभी वो बाहर आई ही थी जब एक लड़की उसके पास आई। हाय, मेरा नाम युष्वा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं सीए की क्लास कहाँ है? हाँ, ये वाली है। फर्स्ट डे है तुम्हारा? उसने बगौर उस प्यारी सी लड़की को देखा जो बाकियों की निस्बत ज्यादा तैयार नहीं थी। जी, फर्स्ट डे ही है। ओह गुड, फिर तो हाथ मिलाओ। मेरा भी फर्स्ट डे है, और यकीन करो अगली क्लास बहुत बोरिंग है। उसने जमाई रोकी थी। सच में? युष्वा हैरानी से पूछने लगी। नहीं यकीन तो जाकर देख लो। चलो फिर हम कैंटीन चलते हैं। बोरिंग क्लास से बेहतर है मैं घर में जाकर टॉपिक रीड कर लूंगी। वो भी अंदर जाने का इरादा तर्क कर गई थी, जबकि उसकी बात से ज़ुहल के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट रेंगी थी। वाह यार, तुम तो कुछ कुछ मेरी टाइप की हो। फिर से हाथ मिला। आज से तुम मेरी दोस्त, वो मज़े से कहती उसके साथ ही कैंटीन की तरफ आई थी। ए ज़ुहल। अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो मुड़ी और सामने खड़े वजूद को देखकर उसने मुंह बिगाड़ा। मिल गई तुम्हें फुर्सत? कहाँ रह गए थे? कब से ढूंढ रही हूँ। सॉरी यार, मैम ने ऑफिस में बुलाया था। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भाई का तो नाम ही बहुत है। हाँ, सब पता है। फिर से हो गए होगे फेल। ऐसा ही समझ लो, वो दांतों की नुमाइश करते बोला। निकम्मा इंसान। मॉम। वो उसके इत्मीनान पर बदमजा हुई। खैर छोड़ो यार, क्या लड़ी हो तुम, मजा आ गया कसम से। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया शुक्रिया। वो सर को खम दे गई। ये कौन है? उसकी नज़र अब ज़ुहल के पीछे खड़ी लड़की पर गई। मेरी दोस्त है। ओ हाय, माय नेम इज़ आजिल खान। वो फौरन अपना हाथ आगे कर गया, जिसे युष्फा ने एक नज़र देखकर नज़रअंदाज किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युष्फा है। वो झिझक कर बोली, जबकि उसकी हरकत पर ज़ुहल का चेहरा अपना कहकहा रोकने के चक्कर में सुर्ख हुआ था। नाइस नेम। वो दांत पीस कर बोला। बस करवा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। वो कहाँ चुप रहने वालों में से थी, जबकि वो जरूर चुप लग गया था। युष्फा, ये आजिल है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। उसने अब तफसीली तारुफ करवाया, जिस पर युष्फा ने मुस्कुराकर सर को खम किया। सिर्फ दोस्त नहीं, देवर समझ लो तुम। रवानगी में बोलते ही उसने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। हमेशा की तरह वो आज भी गलती कर गया था। उसके इस तारुफ पर ज़ुहल ने सख्ती से आंखें मीची थी। कुछ देर पहले वाली शरारती चेहरे की जगह अब संजीदगी आ गई। लेक्चर का टाइम हो गया है युष्फा, आ जाओ, स्पार्ट अंदाज में कहती वो तेज तेज कदम आगे बढ़ा गई। ज़ुहल, सॉरी यार। आजिल उसके पीछे भागा था। ये लो ब्रो, शिफान उसके सामने फाइल रखते हुए बोला। गुड। वो भूल गया था कि वो उस वक्त शहरियान शाह के सामने बैठा है। उसने मुस्कुराकर सर झटका। न्यूज़ तो सुनी तुमने? शिफान ने बगौर उसके चेहरे पर नजरें गाड़े कहा।
جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کی گواہی اس کے ایک پل کو نظر آنے والے ڈمپل نے دی تھی۔ اب کس کو پیٹا ہے اس نے؟ اب کی بار وہ لہجہ نارمل کیے بولا، ویل جہاں تک مجھے خبر ملی ہے یونیورسٹی کے کچھ بوائز کو سبق سکھایا ہے اس نے آج۔ شفان مسکراہٹ چھپائے اسے آگاہ کرنے لگا۔ گڈ۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اپنا کوٹ اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ شفان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایک ضروری کام ہے، مختصر جواب دیتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شفان نے سر جھٹکا تھا۔ اس کے سارے ضروری کام شفان سے بہتر جان بھی کون سکتا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ کہاں رہ گئے رحمان بابا؟ اپنی گاڑی موجود نہ پا کر اس نے فون نکالا، جبکہ اس کے سامنے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی رکی تھی، جس میں سے ایک لڑکا باہر آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ واٹ؟ اب تمہیں کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آ جائیں، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اف اللہ، یہ آج سب پاگل ہی کیوں مجھے ٹکر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں منہ توڑوں تمہارا، نکلو یہاں سے۔ وہ گرائی تھی کہ اس کی حالت سے گاڑی کے اندر بیٹھا شہریان کافی حد تک محظوظ ہوا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لڑکا واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اوہ، کیا مطلب؟ یہ واقعی پاگل تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی، جس کے بلیک شیشوں کے باعث اسے اندر کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ چلیں سر۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے باس کے اگلے آرڈر کا ویٹ کرنے لگا۔ چلو۔ اس پر ایک آخری نظر ڈالتا، آنکھوں پر گلاسز لگا گیا تھا وہ۔ اس کی کار گزرتے ہی اس کی اپنی کار اس کے سامنے رکی، جس پر وہ سکون کا سانس لے گئی۔ صرف دوست نہیں، دیور سمجھ لو۔ عازل کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے شہریان شاہ، اور اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ صرف نفرت کا ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا زحل شاہ۔ دوسری طرف وہ اس کی تصویر نظروں میں اتارتا خود سے بولا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا ارادہ سیدھا اپنے روم میں جانے کا تھا، جب نظر لاؤنج میں بیٹھی بی اماں پر گئی۔ سوئی نہیں آپ ابھی تک؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ آج سکندر کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ فوٹو فریم سائٹ پر کرتی نم آنکھیں لیے بولی۔ ڈیڈ کی یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے، وہ ان کے ساتھ ہی جگہ بنا گیا۔ کاش کہ وہ ان سب میں پڑتا ہی نہ، کاش وہ لڑکی اور اس کا خاندان ہماری زندگیوں میں آتے ہی نہ۔ نفرت ہے مجھے اس کے خاندان سے، جنہوں نے مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا۔ ان کی باتوں پر اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی۔ یہ حقیقت تھی، وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا تو اب وہ محبت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ آپ آرام کریں، اپنا خون جلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان سے کہتا وہ اپنے روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنا کوٹ سائڈ پر اچھالتا، الماری سے ایک تصویر نکال کر بٹ پر ڈھہ گیا۔ کاش مجھے تم سے کبھی محبت نہ ہوئی ہوتی۔ تصویر کو لائٹر سے جلائے، کافی حد تک اس سے نکلنے والی راکھ سے وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کی زندگی اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی جانے سے وہ زیادہ تر مصروف ہی رہتی تھی۔ یوشوا سے بھی اس کی دوستی اب گہری ہو گئی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کا فون بجا۔ ہاں فرماؤ، نمبر دیکھتی وہ بیزاری سے بولی۔ یار تم آ رہی ہو نا؟ عازل کی پریشان سی آواز گونجی۔ کہاں؟ میری برتھ ڈے پارٹی میں، اور کہاں؟ اسے تو جیسے صدمہ ہی لگا تھا۔ موم سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے پوچھ لو، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اور یوشوا سے پوچھا وہ بھی آ رہی ہے نا؟ وہ کچھ وقفے سے بولا اور اس کے انداز پر دوسری جانب زحل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ ایک منٹ تمہیں بہت لگ رہی ہے اس کی؟ چکر کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، پاگل ہو تم۔ اب وہ اور ہم دونوں ہی دوست ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً بات سنبھالی تھی، ورنہ زحل کو کچھ بتانا اپنی شامت بلوانے جیسا تھا خود ہی۔ گڈ، کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنی دوست کو گدھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں؟ جب تمہاری دوست کو تمہاری جیسی چھپکلی قبول ہے تو میرے جیسے گدھے سے بھی اسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میم آپ کو بڑی باجی بلا رہی ہیں، کھانا کھا لے آ کر۔ آ رہی ہوں۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ یونیورسٹی والوں نے تو میری بچی کا خون ہی نچوڑ لیا ہے، کتنی دبلی ہو گئی ہے۔ بی جان محبت سے چور لہجے میں بولی۔ خدا کا خوف کریں بی جان، آپ نے کب دیکھ لیا مجھے پڑھتے ہوئے جو یونیورسٹی والے میرا خون نچوڑ لیں گے؟ اسے اسمارٹ ہونا کہتے ہیں، جم کر کر کے ہوئی ہے اسمارٹ۔ وہ ایک ادا سے کہتی کھانے میں مصروف ہوئی۔ یہ آج کل کی باتیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔
इसकी कोई बात समझने वाली होगी तो ना बीजान, हर वक्त बस फजूल बोलती है। हरीम बेगम ने उसे चपट रसीद की थी। अच्छा मॉम, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, मैं चली जाऊँ? नहीं, वो खाने में मसरूफ सी बोली। प्लीज़ मॉम जाने दें, वैसे भी मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। उसने मिन्नत की। नहीं जाना? तुम जानती हो ना तुम्हें मुझे बाहर भेजते हुए बहुत डर लगता है। क्यों मॉम? आखिर हमेशा हम ही क्यों डरें? वो तो दूसरे मुल्क में ऐश कर रहा है, तो हम ही क्यों उससे डरें हमेशा? उसकी आवाज़ अब की बार बुलंद हुई। तमीज़ से बात करो जोहल, शोहर है वो। शोहर? माय फुट। यू नो व्हाट मॉम, जितनी नफरत मुझे शहरियान शाह से है ना, इतनी शायद मैं किसी से भी करती हूँ। इतनी शायद किसी और से हो। आइंदा उसका जिक्र मत कीजिएगा मेरे सामने, समझी आप? उनकी बात खत्म होने से पहले ही वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि सामने से आती मुलाजमा भी सहम कर 2 कदम पीछे हुई। जोहल रुको, खाना खाओ। उसे जाता देख हरीम ने पुकारा। जहर भेज दीजिएगा मेरे लिए आप लोग। अपने कमरे में आते ही उसने दराज से दवाइयों का पैकेट निकाल कर 3-4 गोलियां हलक में उंडेली। आई हेट यू शहरियान शाह, आई हेट यू। आंसुओं से तर चेहरा लिए वो बेड पर ढह गई। तू आ रहा है या नहीं? वो उस वक्त उसके ऑफिस में खड़ा एक बार फिर बोला। नहीं, बार बार की तरह वो अब भी साफ अंदाज में बोला। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा शाह, तोड़ के दिखा। उसने अपना चेहरा आगे किया जिस पर शेफान का जोरदार कहकहा गूंजा था। ठीक है फाइन, मरो तुम लोग। ना ना मेरी बर्थडे पर, अब आई भी तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आजिल चिढ़कर बोला। वैसे नाराज बुलबुल, ये बता ये बर्थडे करके तुझे मिलना क्या है? तोहफे। उसके जवाब पर वो बिदक कर बोला। ओ आई सी, चल तुझे हम आज ही गिफ्ट दे देते हैं। क्यों शहरियान, एक टॉफ़ी ठीक रहेगी ना हमारे रोतू बच्चे के लिए? दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, अल्लाह तुम जैसे दोस्त किसी को ना दे। वो मुंह बनाए कहता बाहर निकल गया जबकि दोनों ने पीछे से कंधे उचकाए। शिफान, सारी अरेंजमेंट हो गई है? उसके जाते ही वो संजीदा हुआ। ब्रो ये बेहोश हो जाएगा। शिफान एक्साइटेड सा कहता उसके पीछे ही बाहर निकला।